चलो, ये क्या है? आंतरिक प्रतिरोध। नाम में इसकी परिभाषा है अंदर का प्रतिरोध। तो सीधा है किसके अंदर का? सेल के अंदर विद्युत अपघट्ट द्वारा धारा के मार्ग में डाला गया प्रतिरोध, और यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। अब ये कैसे आ गया इसको समझते हैं। जैसे मैं ये सेल बनाया हूं, और सेल में अभी बताया कि दो ही चीज होती है, इलेक्ट्रोड होता है और क्या होता है? विद्युत अपघट्ट। विद्युत अपघट्ट एक तरह का घोल है और इलेक्ट्रोड एक तरह के धातु के दो डंडे हैं, टुकड़े हैं। उनको इसमें डुबा दिए, क्या बन गया? सेल। अब यदि सेल से हम कुछ चलाएंगे तभी धारा बहेगी। यदि आप सेल से नहीं चलाओगे कुछ तो वो धारा नहीं बहेगी। धारा बहाने के लिए जरूरी है कि वो सर्किट कैसा हो? क्लोज। जैसे आप ये पंखा चलाते हो तो बटन को चालू करते हो, स्विच को चालू कर दिए, इसका मतलब सर्किट को आपने क्या कर दिया? क्लोज कर दिया, तब धारा बहेगी, अपने आप धारा ना बहेगी। तो बाहर धारा कैसे बह रही है? धन से ऋण की ओर। इसमें क्या जोड़ दिया हूं? बल्ब। और ये बल्ब जोड़ा है तो बल्ब का कुछ प्रतिरोध होगा, तो उस प्रतिरोध को हम बोलते हैं बाह्य प्रतिरोध। ये कहां का प्रतिरोध है? बाहर का, और उसको हम कैपिटल आर लिख देते हैं। अब देखो, यहां से धारा गई, इसके बाद इस इलेक्ट्रोड में आई, अब इसको यहां से यहां जाना है ना? धारा अब कहां से जाएगी? ये ऋण से होकर के कहां की ओर जाएगी? धन की ओर जाएगी। जब इधर की ओर जाएगी, ऋण से कहां की ओर? धन की ओर, तो ये जो बीच में घोल भरा है ये इसको रुकावट पैदा करेगा, कुछ ना कुछ तो रोकेगा ही। भाई इस रास्ते से, किसी भी रास्ते से जाओगे, जैसे मान लो मोटरसाइकिल ही चलाते हो तो पेट्रोल खर्च होता है, आप चलते हो तो एनर्जी खर्च होती है। वो आपके काम की थोड़ी है कि पेट्रोल खर्च हो गया, मुझे तो घर आ जाना है ना, पर खर्च कुछ दूसरा हो रहा है, वो रुकावट वाली चीजें हैं। तो इसी तरह से जब यहां से धारा बहेगी तो ये जो इलेक्ट्रोड है इसमें क्या डालेगा? रुकावट डालेगा। तो इस चित्र से भी इसकी परिभाषा देखो, ये क्या बना है? ये सेल है ना। तो यहां से बात करते हैं सेल, फिर हम कहां आ गए? अंदर, सेल के अंदर। और ये क्या बह रहा है? विद्युत अपघट्ट भरा है। तो सेल के अंदर विद्युत अपघट्ट द्वारा धारा के मार्ग में डाला गया अवरोध सेल का क्या कहलाता है? आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। परिभाषा क्लियर हो गई? ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध समझ में आया? एक बार आपको बोलना है चित्र को देखकर, सेल के अंदर किसके द्वारा? विद्युत अपघट्ट द्वारा धारा के मार्ग में डाला गया आंतरिक प्रतिरोध। क्लियर हो गया? अच्छा, अब आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं? ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि आंतरिक प्रतिरोध जो होता है अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? धारा के लिए, धारा के लिए बुरी है, रुकावट पैदा कर रहा है ना। ये उसी तरह से है कि आप किसी जगह पर जाते हो, रोड ऊबड़ खाबड़ हो तो वो सही है कि प्लेन रहेगी रोड वो सही है? ऊबड़ खाबड़ आपको प्रतिरोध पैदा करेगी, रुकावट पैदा करेगी। ये भी धारा के मार्ग में क्या करता है? रुकावट। माने जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा होगा वो सेल अच्छा नहीं होता है। उसके प्रतिरोध का मान कैसा होना चाहिए? कम। तो कम करने के क्या क्या उपाय हैं उसको देखते हैं। तो आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहला हम देखते हैं इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल। ठीक है, इसको समझना। जो मैं ये इलेक्ट्रोड डुबाया हूं, धातु के टुकड़े, उसका क्षेत्रफल कम रखूं कि ज्यादा रखूं? क्योंकि मुझे प्रतिरोध को क्या करना है? घटाना है, एक अच्छा सेल बनाना है, अच्छा से अच्छा। तो देखो, जैसे मान लो ये लोहे का टुकड़ा है, यदि मैं सीधा सीधा ऐसे डाल दूं, ऐसे डाल दूं, इस तरह में प्रतिरोध ज्यादा रहेगा। पहले मैं इसको कूट कूट के ऐसे चपटा बना लूं, ऐसे, तो ये सही रहेगा। यदि आप क्षेत्रफल को क्या करोगे? बढ़ा लोगे, क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध को आपको घटाना है। तो अब पहला पॉइंट ध्यान रखना, मैं बता दिया कि सेल ऐसे बनाओगे, लेकिन सेल बनाने के लिए आपका जो इलेक्ट्रोड है उसको क्या कर लेना चाहिए? चपटा, जिससे उसका क्षेत्रफल क्या बढ़ जाए। तो क्षेत्रफल बढ़ने से आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? घट जाए। ठीक है, और इससे क्या है समझो, यदि ये दरवाजा है तो इस दरवाजे से 3 लड़के ही निकल सकते हैं। यदि मैं दरवाजा को बड़ा कर दूं तो क्या होगा? ज्यादा निकल जाएंगे। बस यही चीज है कि इससे आवेश आते जाते हैं। तो ये दरवाजा कैसा पड़ता है? छोटा। यदि मैं इसको चपटा कर दूंगा हो जाएगा चौड़ा, आवेश को आने जाने में आसानी हो जाएगी, प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम। ऐसा है। तो इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल कैसा रखना है? कम रखना है। समझ में आ गया? ठीक।
हाँ सॉरी, इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल कैसा रखना है, ज्यादा। तो यदि आप तार बनाकर करते हो तो तार को पहले क्या कर लो, चपटा कर लो, आपका सेल और अच्छा काम करने लगेगा। ठीक, दूसरा देखो, दूसरा हमको देखना है ये विद्युत अपघट्ट की सांद्रता। सांद्रता से हमको यह पता चलता है कि कोई चीज गाढ़ा है कि पतला है, उसकी मात्रा। जैसे मान लो 1 गिलास पानी में मैं 1 चम्मच नमक डाल दिया और दूसरी गिलास पानी में मैं 4 चम्मच नमक डाल दिया, किसकी सांद्रता अधिक है, 4 चम्मच वाले की। ठीक है, तो यहां पर सांद्रता पर भी प्रभाव पड़ता है। यदि सांद्रता आप बहुत बढ़ा दिए तो आंतरिक प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। माने सांद्रता को क्या करना है, कम, तो आंतरिक प्रतिरोध भी क्या रहेगा, कम। सांद्रता कम रखेंगे। जैसे मैं एक बोला सेल बनाने के लिए कि गोबर से सेल बनाना है, अब जो सीधे गोबर लाके रख दिया उसमें डाल दिए, ठीक है, उसमें कम गोबर रखना है, पानी ज्यादा रखना है, घोल कैसा होना चाहिए, पतला। ये ऐसी चीज है कि मान के चलो आपको कहीं ऐसी नदी मिल जाए जिसमें पानी हो और एक कीचड़ मिल जाए जिसमें इतना इतना पैर जाता हो, तो किसमें चलना आसान रहेगा यार, पानी में कि कीचड़ में। हाँ, तो कीचड़ जो है गाढ़ा है, गाढ़ा है तो जाना कठिन हो जाएगा। तो यही चीज है कि यहां पर सो सांद्रता है अधिक हो जाएगी तो आवेश बेचारा यहां से जाएगा तो जा ही ना पाएगा, है ना। इसलिए सांद्रता कैसी होनी चाहिए, कम, तो आंतरिक प्रतिरोध क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक, हमारा काम है आंतरिक प्रतिरोध को कम करना। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप सेल बनाएंगे, जो भी विद्युत अपघट्ट लेंगे वो बहुत गाढ़ा विद्युत अपघट्ट ना हो, उसका जो कंसंट्रेशन है वो कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, अगली बात करता हूं मैं ताप की। ये ताप बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, माने इसको धूप में थोड़ा बहुत रख सकते हो, यदि ये ठंडा हो गया तो काम करना बंद कर देगा। बहुत सारी बैटरी ऐसी होती हैं, जैसे अभी सोचना आप मोबाइल का यूज करते हो, जब ठंडी का मौसम आता है तो वही मोबाइल जो है आपका अभी के मौसम में 3 घंटा में डिस्चार्ज होता है, उस समय 2 ही घंटे में डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गर्मी में उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम। मान लो अचानक से ये सेल काम करना बंद कर दे और मुझे जरूरत हो कि नहीं मुझे तुरंत चाहिए, तो मैं इसका उपाय क्या कर सकता हूं, इसको बार बार ऐसे रगड़ लूं, ऐसे रगड़ने से गर्म हो जाएगा। गर्म हो जाएगा तो आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाएगा तो धारा इसमें क्या होगी, बहने लगेगी। तो कभी भी आपको ज्यादा जरूरत हो, सेल ना काम करता हो, उसको थोड़ी कहाँ रखना है, धूप में। बहुत ज्यादा तेज धूप न हो देना, थोड़ा काम ये कर देगा, इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले क्या हो गए, कारक। ठीक, अब आपको क्या क्या लिखना है समझना, इसमें पहले आंतरिक प्रतिरोध लिखना, परिभाषा क्या लिखोगे, सेल के अंदर। ठीक है, फिर आंतरिक प्रतिरोध को यहां प्रभावित करने वाले कारक। पहले हेडिंग क्या रहेगी, इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल। फिर यहां अलग से शब्द बनाना, इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, कम। और यह भी समझ जाना कि कभी सेल बना के ले जाना कभी एग्जीबिशन में, तो उसके इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल कैसा रखना है, हाँ, मतलब एक माने गोल गोल राड डालने के बजाय चपटी राड उसमें डालो तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, फिर दूसरा क्या हो गया, विद्युत अपघट्ट की सांद्रता। विद्युत अपघट्ट की सांद्रता कम करने पर आंतरिक प्रतिरोध का मान कम होता है। सांद्रता का मतलब यह है कि कम करने का मतलब पतला, कम करने का मतलब क्या है, पतला करना, गाढ़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ताप, यदि हम ताप बढ़ाएंगे तो आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हाँ, माने ये है कि गर्म करेंगे तो आवेश जो है जल्दी जल्दी भागेगा यहां से यहां। ठीक है, चलिए इसको